से क्या हुआ था आपको बताएंगे। देवरिया की जो जमीन है वो कैसे खून से लाल हो गई, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ नजर आ रहा था तो हत्या के बाद वो निशान जो कई सवाल भी खड़े कर रहे थे कि आखिर क्या कोई किसी की जिंदगी को इस तरह से खत्म कर सकता है, क्या जमीन के लिए इंसानी रिश्तों को खत्म किया जाएगा। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, जब पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची, देवरिया में जिस तरह से नरसंहार किया गया, एक परिवार में जितने भी लोग थे, बच्चे बुजुर्ग जो भी लोग थे, सबको मौत के घाट उतार दिया गया। और ये देखिए 5 मर्डर एक के बाद ऐसे सामने आते हैं। तस्वीरें ऐसी है जो हम दिखा नहीं सकते, ये तस्वीरें ऐसी है जो हिला देने वाली है, ये तस्वीरें परेशान कर देने वाली हैं, तो कई सवाल भी उठा देने वाली है। हुआ क्या, अब चलिए एक एक कड़ी आपको मैं बताती हूँ। पहला पक्ष, गली में शव मिलता है उस शख्स का, उसके बाद विवाद शुरू होता है, बात बढ़ती है। इसके बाद जो लोग हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, दूसरे पक्ष के घर पे जाते हैं। उस वक्त जो लोग घर पे मौजूद थे, 5 लोग घर पर मौजूद थे, जिनमें 2 बच्चे थे और 5 लोग शामिल थे, बड़े लोग शामिल थे। इन सबको एक एक करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। किसी का गला काट दिया जाता है, तो कैसे किसी को चाकू मार दी जाती है, गोलियों पे गोलियां बरसाई जाती हैं। और इसीलिए सवाल ये हो जाते हैं कि आखिर क्या जमीन इतनी बड़ी हो गई कि उसके आगे इंसान की जो इंसान की जिंदगी है वो कोई मायने नहीं रखती है। इस पूरे मामले पर डीएम क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। एक पक्ष के एक आदमी का तुरंत डेथ हुई थी और बाकी 6 लोग पुलिस को अनकॉन्शियस स्टेज में मिले थे, तो जिनको हम लोग ने देवरिया मेडिकल कॉलेज में रेफर किया, तो वहाँ डॉक्टर ने जब उनका एग्जामिनेशन किया तो उसमें शायद 5 लोगों की डेथ बताई जा रही है। एक पुरानी रंजिश को लेके है, कोई एक पुराना जमीनी विवाद था, और चूंकि इसमें अटैक पर डेथ हुई है, बाद में एक रिटेलिएशन हुआ, उस रिटेलिएशन में बाकी घटना बताई जा रही है। अभी हम लोगों ने एक पक्ष से एक गिरफ्तारी की है और बाकी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ, देवरिया से ही अलग तस्वीर निकलकर सामने आई। देखिए लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं, रुद्रपुर में ये कोहराम मचा था। रुद्रपुर में ही वो जमीन थी जिसने इतने लोगों की जिंदगियां ले ली, इतने लोगों की जो जिंदगियां हैं वो किसने ले ली, उस जमीन ने ले ली। वो जो जमीन है वो कैसे 6 लोगों की मौत की वजह बनती है, जो एक पक्ष के थे, दूसरे पक्ष में एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है, बड़ी संख्या में जितने भी लोगों को आप देख रहे हैं ये गाँव वाले लोग हैं। लेकिन वहां हुआ क्या था, आप एक एक करके मैं आपको नाम बताने जा रही हूं जिनको मौत के घाट उतारा गया है। उम्र सुनकर आप चौंक जाएंगे। सोचिए 10 साल के बच्चे को भी नहीं छोड़ा गया। सबसे पहले क्या होता है, जो प्रेमचंद यादव था जिसकी उम्र 45 साल थी, उसका शव गली में मिलता है। इसके बाद जो पक्ष है, पहला पक्ष, उसके तमाम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। दूसरे पक्ष के किरण दुबे जिनकी उम्र 45 साल थी, उन पर हमला कर दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। सत्य प्रकाश दुबे को सबसे पहले मौत के घाट उतारा जाता है क्योंकि जमीन का विवाद इन्हीं दोनों के बीच था। इसके बाद जो सलोनी नाम की लड़की थी उनके घर पे, जिसकी उम्र 18 साल थी, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ये एक परिवार का ही मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद नंदनी, सोचिए 10 साल की बेटी थी, उसको भी नहीं छोड़ा जाता। इस तरह से खून सवार था सिर पर कि किसी को नहीं छोड़ा गया। जो एक और नाम था गांधी, वो समझिए 15 साल की उम्र का ही शख्स, ये बच्चा, उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। सवाल तो ये था कि आखिर अगर रंजिश थी तो पूरे के पूरे परिवार को ही लेकर के एक तरह से पूरी प्लानिंग रच दी गई। किसी पर यकीन नहीं किया गया, ये सोचने समझने की भी कोशिश नहीं की गई कि आखिर हुआ क्या था, क्या एक साथ सबको इस तरीके से पूरी वारदात सामने आई है।